हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी को बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर 1 है। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर क्या है और कैसे है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। उससे पहले हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि वो भी पढ़ सके। चलिए आज का देखते हैं लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में क्या है? भाषा और व्याकरण। लेक्चर नंबर 1 में है भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज जानेंगे सिर्फ भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए भाषा देखते हैं। इसे आमतौर पर बोलते हैं, जैसे हम ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो भाषा यही है। भाषा जैसे कोई वक्ता बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है या लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाषा है जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों, बोला ना कि जैसे मनुष्य अपने भाव को, जैसे कोई व्यक्ति अपने जो भी बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है तो ये भाव हुआ, अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। लिख के बोल रहा है या मुंह से बोल रहा है, भाषा के द्वारा बोल रहा है, यही भाषा है। तो क्या है? जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव एवं विचार को प्रकट कर रहा है। जैसे हम ही बता रहे हैं आपको, तो अपने विचार को ही ना प्रकट कर रहे हैं आप सभी के बीच, तो इसी को क्या कहते हैं। और भावनाओं भी आ गया, वो लिख कर या बोल कर, बोला ना, या लिख कर या बोल कर। जैसे राम आम खाता है, मैंने लिख दिया राम आम खाता है, तो क्या है? मैंने लिख दिया, तो यही तो है इस भाषा। मैंने लिख दिया या अपने भावनाओं को व्यक्त किया। जैसे किसी को तुम लोगों के सामने ही बोल दिया कि राम आम खाता है, तो यही बस भाषा है। तो आगे है क्या, देखते हैं आगे। बोलकर एक दूसरे के बीच, जैसे हम बोल रहे हैं, अकेले हैं, आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग हो गए, तो एक दूसरे के बीच के समझ व्यक्त करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो यही तो भाषा है। जैसे हम आप सभी के बीच प्रकट कर दिया, तो इसी को भाषा कहते हैं। संस्कृत के भाषक, पहले तो हिंदी भाषा नहीं था, पहले संस्कृत, पाली और कई जाने अनेक भाषाएं चलती थी। तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो संस्कृत के भाष धातु से, यानी संस्कृत में पहले कोई नाम का भाष था, उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या हो जाएगा? भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई थी, तो यही भाषा है। तो भाषा के यहाँ पे भाषा के 2 रूप है। भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है। भाषा के कौन कौन 2 रूप है देखेंगे। जैसे भाषा के 2 रूप, लिखित हो गया, एक मौखिक है। मौखिक जिसे कि बोल कर बता रहा हूँ, ये हो गया लिखित, मैंने लिख दिया हूँ, उसी को बता रहा हूँ, तो वो हो गया लिखित। जैसे लिखित किसे कहते हैं? जिसके द्वारा लेखक अपने भाव तथा विचारों को पाठकों के समझ, जैसे पाठक है, कोई पढ़ रहा है, उसके समझ लिख के बता रहा है, व्यक्त करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे सोहन आज नहीं आएगा, सोहन आज नहीं आएगा, तो हमने बोला नहीं, सिर्फ लिख दिया सोहन आज आएगा, तो नहीं आएगा, तो हो गया, ये हो गया लिखित। क्या हो गया? ये लिखित हो गया। उसके बाद है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? जिसके द्वारा वक्ता अपने भावों तथा विचारों को श्रोताओं के बीच, यानी श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है, उसी को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, दो लोग बात कर रहे हैं, अपने विचार को, भावों को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? मौखिक। मुंह के द्वारा बोला गया है, वो नहीं कि लिख के किसी इशारा से बता रहे, नहीं, सिर्फ क्या कर रहा है? मुंह के द्वारा से बता दिया जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को बता दूंगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइए कि कैसी हमारी क्लास चल रही है, क्या त्रुटि है, उसको हम सुधार दूंगा। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, यानी हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज सिर्फ भाषा टॉपिक चालू हुआ है, भाषा चालू हो गया, और व्याकरण कल से चालू हो जाएगा। तो कल देखेंगे व्याकरण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।